इसके बाद हमारे भाई हैं या बहन, क्योंकि उनका नाम है सैयद अज़मत हुसैन, तो अज़मत तो लड़कियों का भी नाम होता है बहरहाल, और लड़कों का भी नाम होता है, तो पता नहीं है बहन है या भाई। वैसे अगर बहन होती है तो सैयदा लिखा होता, लेकिन कुछ बहनें सैयद भी लिखती हैं खाली। खैर जो भी हैं, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ब्रेड और बिस्किट्स हराम होते हैं या नहीं? भाई ये हराम क्यों होंगे, इनमें क्या चीज़ ऐसी हराम नहीं होती। इसके बाद हमारी बहन रेशमा रऊफ़ सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब या सबूर या रहीम कहना कैसा है, सही है या गलत? बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला के नाम है, आप इन नामों के विर्द कर सकते हैं। इसके बाद हमारे भाई फैज़ान अहमद का सवाल है, और इनके सवाल का जवाब एक क्लिप में इससे पहले दिया जा चुका है, जिसमें हमने वो रोज़े के मकरूहात को बताया है, लेकिन फिर इनके सवाल को रिपीट कर लिया जाता है। इन्होंने सवाल ये किया है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं, पूरा मुँह धोना, हाथ धुलना दोनों, मसा करना सर का, दोनों पैर धोना। तो अगर रोज़े की हालत में सिर्फ़ ये 4 चीज़ें कर लें तो सही रहेगा क्या? क्योंकि मुझे थोड़ा डर रहता है कि कहीं कुल्ली करने में और नाक में पानी डालने से पानी गले में न चला जाए, इसलिए सिर्फ़ 4 फल से वज़ू कर सकते हैं रोज़े में, और नमाज़ पढ़ सकते हैं। वज़ू कर लेंगे तो वज़ू हो जाएगा, नमाज़ पढ़ लेंगे तो नमाज़ भी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ़ वहम की बिना पर सुन्नतों का छोड़ देना ये दुरुस्त नहीं है। और तफ़सीली जवाब आपको उसी क्लिप में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सुन लें। इसके बाद हमारे भाई मिर्ज़ा बैग का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे जीजा जी का जुमेरात की रात को 10 बजे इंतकाल हो गया है, दुआ की दरख्वास्त है। तो आप सभी बहन भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरा वही पुराना मामूल जो मैं करता रहता हूँ और कहता रहता हूँ कि वीडियो को आप पॉज़ करें और कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास हमारे भाई मिर्ज़ा बेग के बहनोई साहब यानी जीजा जी के लिए ईसाले सवाब उनको कर दें, उनको बख्श दें। उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और रमज़ान मुबारक की करोड़ों बरकतें और रहमतें उनकी क़ब्र पर नाजिल फरमाए और उनकी क़ब्र को जन्नत का बाग बनाए और लवाहिकीन को, रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसके बाद हमारी बहन गुलाब आली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, तरावी की 4 रकात के बाद दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं? प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा। देखें 4 रकात के बाद जब हम बैठते हैं तरावी में, तो उसमें कोई भी दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पढ़ेंगे, जैसे कुछ लोग ये दुआ पढ़ते हैं सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, तो ये भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ और पढ़ते हैं, कुछ लोग चाहें तो कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं। नहीं, जो आप चाहें पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है बिल्कुल। अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ा सा आप आराम भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़ास दुआ पढ़ें। जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, तर्जुमा पढ़ सकते हैं, दुआएँ पढ़ सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो दुआए कुनूत भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारी बहन आजरा शेख सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इस्लामिक बैंक में जॉब करना जायज़ है या नहीं? तो इनके सवाल का जवाब इससे पहले पिछले कमेंट में दिया जा चुका है कमेंट बॉक्स में, कि जिस बैंक में सूदी कारोबार होता है वहाँ नहीं कर सकते। और मेरी नॉलेज के मुताबिक चाहे वो इस्लामिक बैंक हो या नॉन इस्लामिक बैंक हो, किसी भी बैंक में ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि आप जो है उसमें सूद से बच सकें, क्योंकि उसकी जो अर्निंग का ज़रिया होता है वो सारा ब्याज, इंटरेस्ट और सूद ही होता है। आवाज़ थोड़ी सी आपको कम लग रही होगी तो मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि आज रोज़ा है और ये रात के बजाय मैं दिन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद हमारी बहन बेबी सैयद का सवाल है, तो थोड़ा स्लो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अपने गले का ख्याल करते हुए। सवाल है, बेबी सैयद हमारी बहन सवाल कर रही हैं, कोविड के लिए बेड या ऑक्सीजन के लिए पैसे दें तो रमज़ान में ये ज़कात के नाम से दे सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई भाईजान। ज़कात की नीयत से नहीं दे सकते, आप वैसे ही सदका देना चाहें, वैसे ही करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ज़कात के लिए शर्त है अपने पैसे का किसी गरीब, ज़रूरतमंद, मोहताज को मालिक बना देना, और इस सूरत में मालिक बनाना नहीं पाया जाता। दूसरा सवाल है हमारे भाई मिर्ज़ा बेग का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी बेगम का एक रोज़ा मिस हो गया, उनकी आँख खुली नहीं, सुबह की अज़ान हो गई, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है इसलिए रोज़ा नहीं रखा, कुछ खाया पिया नहीं था, तो रमज़ान के बाद क़ज़ा कर लें मसलन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हमारी बहन ज़ीनत अली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आपसे ये पूछना है, हमारे महल्ले में एक विधवा लेडी हैं, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, अर्निंग का भी कोई सोर्स नहीं है, उसके मायके वाले और ससुराल वाले ही उसका पूरा खर्च उठाते हैं, ससुराल से अलग घर में रहती हैं, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है शायद। अच्छा, घर उनके हस्बैंड का है, इंतकाल तो पहले ही हो गया क्योंकि विधवा लिखा हुआ है,
क्या ऐसी लेडी को हम ज़कात दे सकते हैं? प्लीज़ मुफ्ती साहब रिप्लाई ज़रूर दें। बिल्कुल दे सकते हैं आप, अगर वो साहिब निसाब नहीं है, यानी वाकई जो कंडीशन आपने लिखी है वो मोहताज है, उनकी अर्निंग का ज़रिया नहीं है और उनको ज़रूरत है, तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। इसके बाद हमारी बहन सना ज़फ़र सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, क्या रोज़े में किसी वहम की वजह से भी कफ़ारा वाजिब होता है? जवाब, नहीं, किसी वहम की वजह से कफ़ारा वाजिब नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है इन्होंने, जैसे वज़ू करते वक्त हलक में पानी नहीं गया है, फिर भी वहम है कि पानी हलक में गया है, और कोई खाने की चीज़ दाँत में अटकी थी और इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो हमने कुल्ली करते वक्त निगल ली या फिर हलक में चली गई है, और ऐसा वहम है कि हमारा रोज़ा टूट गया है, और बहुत सी चीज़ों का वहम हो जाता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में क़ज़ा के साथ कफ़ारा वाजिब होगा? सिर्फ वहम से रोज़ा भी नहीं टूटता, तो कफ़ारा तो बहुत दूर की बात, क़ज़ा भी वाजिब नहीं होगी, और सिर्फ वहम की बिना पर आप रोज़ा न तोड़ें बल्कि उस रोज़े को मुकम्मल करें। लेकिन अगर किसी ने वहम किसी को हुआ, जैसे आपने लिखा है कि दाँत में कुछ अटका हुआ था, अब ये पता ही नहीं है कि वो हमने कुल्ली करते वक्त अंदर लिया या बाहर कर दिया, अब इस वहम में आपने सोचा कि वज़ू टूट गया, और फिर अगर आपने खा लिया तो इस खाने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा, और इससे फिर क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा, लेकिन सिर्फ वहम की वजह से न क़ज़ा वाजिब होगी न कफ़ारा वाजिब होगा। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, अनजाने में की गई गलती कि हमने हमारा रोज़ा है और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जो आप अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर हमको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है, अनजान है, तो क्या तभी क़ज़ा के साथ कफ़ारा वाजिब होगा? तो आपका जो सवाल है, मैं इसका आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर जवाब देना चाहूँगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ एक्ट है, कुछ रूल हैं। अब जैसे मसलन मान लीजिए चोर की कोई सज़ा है और हमें नहीं पता कि चोर की सज़ा क्या है, और खुदा ना करे हम चोरी कर बैठे, तो पुलिस वाले हमसे ये नहीं कहेंगे, या हम पुलिस वालों से ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था कि चोरी की सज़ा क्या है, लिहाजा हमें छोड़ दिया जाए। जब पुलिस हमें पकड़ेगी तो फिर हमें वो सज़ा दी जाएगी जो चोर की सज़ा है। तो अगर हमें मालूम नहीं है तो इसमें गलती, जब जैसे चोर है, चोर ये कहते मुझे ये नहीं पता था कि इसमें सज़ा क्या मिलती है, तो इसमें पुलिस की गलती नहीं है, इसमें कोर्ट की गलती नहीं है। ऐसे ही अगर हम अनजान हैं इस चीज़ से कि रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है, ऐसे ही अगर हम अनजान हैं इस चीज़ से कि रोज़े की क़ज़ा के साथ कफ़ारा कब वाजिब होता है, तो ना तो इसमें गलती मौलवी साहब की है, ना ही इसमें गलती इस्लाम की है, और ना ही नाउज़ुबिल्लाह इसमें गलती खुदा की है। इसमें गलती तो हमारी है, क्यों हमने नहीं सीखा। तो अगर अनजाने में भी हम ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जिससे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आते हैं, तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आएंगे। इसी तरह मैं बारहा कहता रहता हूँ, तलाक़ के मसाइल को सीखना चाहिए। लोग अनजाने में तलाक़ दे देते हैं, फिर बहाने ढूंढते फिरते हैं कि किसी तरह से हमारी ज़िंदगी बच जाए, हमारी बीवी बच जाए और हमारा शौहर बच जाए, हमारा घर ना बिगड़े। तो तलाक़ के मसाइल भी सीखना चाहिए। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी ईद के बाद निकाह और तलाक़ के मसाइल शुरू करने की किस्तवार। इसके बाद हमारी बहन ज़ीनत अली सवाल कर रही हैं, मदरसे से जो लोग रसीद लेकर आते हैं उन्हें ज़कात और सदका देना कैसा है? अगर मदरसे से आते हैं वाकई वो ज़कात आपसे मांग रहे हैं, तो उन्हें ज़कात भी दी जा सकती है, सदका भी दी जा सकता है, कोई मसला नहीं है।